मालिक, उन्होंने नई खेती की तकनीक अपनाई है। अगर ऐसा है तो मुझे उनका खेत चाहिए। अगले दिन धनराज रामू के घर आया। रामू, मैं तुम्हारा खेत खरीदना चाहता हूँ। मालिक, ये खेत हमारे बाप दादा की निशानी है, हम इसे नहीं बेच सकते। मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मोहन भी वहीं खड़ा था। मालिक, हमें अपने खेत से प्यार है। धनराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, फिर देखता हूँ तुम कितने दिन खुश रहते हो। कुछ दिनों बाद गांव में पानी की नहर बंद हो गई। सारे खेत सूखने लगे। किसान परेशान हो गए। अब क्या होगा? अगर पानी नहीं मिला तो सारी फसल खत्म हो जाएगी। अगर हम सब मिलकर नया रास्ता बनाएं, तो नहर का पानी खेतों तक आ सकता है। लेकिन ये काम बहुत कठिन है। कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अगले दिन पूरे गांव के किसान इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर मिट्टी खोदना शुरू किया। रामू, तुम्हारे बेटे ने बहुत अच्छा उपाय बताया है। मुझे उस पर गर्व है। मोहन भी लगातार काम कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग किसान ने कहा, मोहन, थोड़ा आराम कर लो। जब तक पानी खेतों तक नहीं पहुंचता, मैं आराम नहीं करूंगा। मुझे लगता है नहर किसी ने जानबूझकर बंद की है। कौन करेगा ऐसा? मुझे शक है। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। मैंने देखा था, नहर के पास धनराज के लोग थे। सभी किसान चौंक गए। तो ये सब उसकी चाल थी। श्यामलाल गांव वाले धनराज के घर पहुंचे। मालिक, क्या आपने नहर बंद करवाई थी? ना, नहीं। मोहन आगे आया। सच बोलना ही बेहतर है। कुछ देर बाद धनराज बोला, हाँ, मैंने ही करवाया था। सभी किसान गुस्से में थे। तुम्हें शर्म नहीं आई? धनराज सिर झुकाकर खड़ा रहा। रामू ने धीरे से कहा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। सब चौंक गए। बाबा, आपने इसे माफ क्यों किया? क्योंकि नफरत से सिर्फ नुकसान होता है। धनराज की आंखों में आंसू आ गए। धनराज बोला, रामू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अगर तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है तो वही काफी है। आज से मैं भी किसानों की मदद करूंगा। कुछ महीनों बाद गांव बदल चुका था। सब किसान मिलकर खेती करते थे। मोहन ने नई तकनीकें सिखाई। रामू गांव के सबसे सम्मानित लोगों में से एक बन गया। एक दिन मोहन ने पूछा, बाबा, अगर आपने उस दिन धनराज को माफ नहीं किया होता तो क्या होता? तब शायद गांव आज भी लड़ाई में उलझा होता। अब समझ आया। क्या? सच्ची ताकत मेहनत और अच्छाई में होती है। रामू मुस्कुराया। और यही असली जीत है। अम्मा, काजू चप्पवा। के खेत हरे भरे हो चुके थे। रामू और मोहन खेत के किनारे खड़े थे। बेटा मोहन, जब मैं इन खेतों को देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। बाबा, ये सब आपकी मेहनत का फल है। नहीं बेटा, ये पूरे गांव की मेहनत का फल है। तभी श्यामलाल दौड़ते हुए आया। रामू, बड़ी खबर है। क्या हुआ? सरकार के अधिकारी गांव में आने वाले हैं। क्यों? उन्हें पता चला है कि हमारे गांव की खेती पूरे जिले में सबसे अच्छी हो गई है। कुछ देर बाद एक जीप गांव में आई। उसमें से एक अधिकारी उतरे। कौन है यहाँ का किसान रामू? रामू आगे आया। जी, मैं ही हूँ। आपके गांव की खेती की बहुत तारीफ सुनी है। मोहन बोला। हम सब ने मिलकर मेहनत की है। अधिकारी ने खेतों को देखा। ये सच में बहुत शानदार है। अधिकारी ने कहा, सरकार चाहती है कि इस गांव को एक आदर्श कृषि गांव बनाया जाए। सभी किसान खुश हो गए। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ नई मशीनें आएंगी, ट्रेनिंग होगी और किसानों को मदद मिलेगी। मोहन की आंखों में चमक आ गई। अगर ऐसा हुआ तो पूरा गांव बदल जाएगा। उधर धनराज भी ये सब सुन रहा था। वह रामू के पास आया। रामू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो मालिक। मैंने जिंदगी भर सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचा। फिर? लेकिन अब समझ आया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। मोहन बोला, अगर आप सच में मदद करना चाहते हैं तो गांव के स्कूल की मरम्मत करवा दीजिए। धनराज तुरंत बोला। आज ही काम शुरू होगा। कुछ महीनों में गांव पूरी तरह बदल गया। नए ट्रैक्टर आए, नई खेती की मशीनें आई, स्कूल भी नया बन गया। एक दिन स्कूल के बच्चे खेत देखने आए। रामू चाचा, आप इतना काम कैसे करते हो? बन सकते हैं। मोहन बोला। क्यों नहीं, किसान बनना गर्व की बात है। लेकिन एक दिन रामू अचानक बीमार पड़ गया। मोहन घबरा गया। बाबा, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस उम्र हो गई है। डॉक्टर को बुलाया गया।
डॉक्टर ने कहा। उन्हें आराम की जरूरत है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, अब खेत का काम मैं संभालूंगा। रामू मुस्कुराया। मुझे पता था एक दिन तुम ही सब संभालोगे। एक रात रामू ने मोहन को बुलाया। बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आखिरी सीख है। क्या बाबा? हमेशा याद रखना, जी। जिंदगी में 3 चीजें कभी मत छोड़ना। कौन सी? मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत। मैं वादा करता हूँ बाबा। मोहन रोने लगा। कुछ समय बाद रामू इस दुनिया से चला गया। पूरा गांव दुखी था। गांव के लोग आपस में बात कर रहे थे। रामू जैसा इंसान बहुत कम होता है। उसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। मोहन ने पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े। बाबा, मैं आपका सपना पूरा करूंगा। समय बीतता गया। मोहन ने खेती को और बेहतर बना दिया। एक दिन एक पत्रकार गांव आया। आपकी सफलता का राज क्या है? मेरे पिता की सीख। क्या सीख? मोहन ने कहा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, लेकिन मेहनत छोड़ देना